नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की बिजली कंपनी में करोड़ों के घोटाले के लिए जिम्मेदार सांसद सिंधिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर के खिलाफ सबूतों सहित खुलासा सोमवार को प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने सीएम से भ्रष्टाचार के सत्यापित आरोपों का परीक्षण कराकर तत्काल ऊर्जा मंत्री को पद से बर्खास्त करने के साथ एमडी सहित समस्त शामिल अधिकारियों को सस्पेंड करने की बात कही। दरअसल कांग्रेस प्रदेश सचिव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देवास में आईपीडीएस योजना में 9.5 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया था। इसके बाद अन्य 28 स्थानों पर जांच क्यों नहीं कराई गई? इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इंदौर में फीडबैक कंपनी को 19 करोड़ का दिया गया टेंडर तत्काल निरस्त किया जाए। सारे मामले को सबूतों सहित मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री सहित लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध में शिकायत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं एमडी अमित तोमर ने दागी ब्लैक लिस्टेड कंपनी फीडबैक से मिलकर 250 करोड़ का घोटाला किया है। वो पश्चिमी विद्युत मंडल की जो कंपनी है, उस कंपनी ने सिंधिया के संरक्षण में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और एमडी अमित तोमर और अन्य जितने अधिकारी हैं, कलवाड़िया और अन्य लोगों ने मिलके 250 करोड़ एक स्कीम में सीधे सीधे घोटाला करके निकाल लिए। ये एक बड़ी योजना थी, जो इस योजना का नाम आईपीडीएस था। इस योजना में 523 करोड़ रुपए आए थे और उसका काम था कि नई लाइनें डालना, ट्रांसफार्मर लगाना और अन्य बहुत सारे वर्क करना। इसके लिए एक फीडबैक कंपनी को काम दिया गया था कि आप मौके पर सत्यापन करेंगे, सारे कार्य हो गए, उसका सर्टिफिकेट देंगे तो इन अदर कंपनियों को जो वर्क कर रही हैं उनको भुगतान हो जाएगा। इस पूरे मामले में 27 जगह शहर और गांव में काम होना था, जो इंदौर की कंपनी के अंतर्गत आता है। कहीं भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, कहीं क्लोजर रिपोर्ट के माध्यम से, कहीं आरओबी के माध्यम से और कहीं घोटाले के माध्यम से करोड़ों रुपए सीधे जेब में डाल लिए गए। जिम्मेदार ऊर्जा मंत्री एमडी अमित तोमर और सिंधिया जी का संरक्षण है, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। ये 250 करोड़ के आरोप हवा में नहीं है, इसके दस्तावेज मैंने दिए हैं। जो फीडबैक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड होने वाली थी, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। जब इस कंपनी की जांच की गई तो देवास जिले में 9.5 करोड़ का घोटाला एमपीबी की जांच कमेटी ने पकड़ा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह बताया कि किस तरीके से 9.5 करोड़ का घोटाला हुआ है और इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इससे वापस पैसे की वसूली करना चाहिए। लेकिन पैसे की वसूली भी नहीं हुई, ब्लैक लिस्टेड भी नहीं हुई और एमडी ने और ऊर्जा मंत्री ने मिलकर फिर से एक नया टेंडर 1000 करोड़ का एक नया काम आया, उसमें से 19 करोड़ का टेंडर उस फीडबैक कंपनी को जारी कर दिया। उसके दस्तावेज मैंने जारी करे हैं, उस रिपोर्ट के अंश मैंने जारी करे हैं, जिसमें ये स्पष्ट लिखा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। वो नहीं किया गया। जो जांच है सिर्फ एक स्थान पर की गई, अन्य स्थानों पर जाँच नहीं की गई। 28 स्थान थे जांच करने के लिए, लेकिन मात्र देवास की जांच करके जब बिजली कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अब हम सब फंस जाएंगे और जेल जाएंगे, तो बाकी जगह की जांच बंद कर दी गई। इस सारे मामले को लेकर आर्थिक अपराध में भी ये मामला गया था, वहाँ भी मैनेज कर लिया गया, वहाँ भी कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। अब तथ्यों के साथ मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करा है, वो बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। 250 करोड़ के घोटाले का मास्टरमाइंड घोटाले के समय का प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय मोहासे के साथ पवन जैन एवं राजेंद्र नेगी के साथ वर्तमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर कलवाड़िया और धर्मेंद्र पाटीदार तथा नोडल अधिकारी तरुण उपाध्याय घोटाले में भागीदार और जिम्मेदार है। 250 करोड़ के घोटाले में मास्टरमाइंड संजय मोहासे ने भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के समस्त अधिकार, जाँच, साइड रिपोर्ट एवं साइट चेक करने, ड्रॉइंग फाइनल करने सहित समस्त आदेश एवं रिपोर्ट लेने का अधिकार सिर्फ संजय मोहासे के पास ही था। इंदौर में 230 करोड़ का काम था,
और कहीं 34 करोड़ का है, कहीं 35 करोड़ का है, अलग अलग जगह हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने जारी करी है। इस इंदौर रीजन में जो आता है, एमडी आता है, उसके अंतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा जिले आते हैं। उन जिलों में ये काम होना था, अलग देवास में होना था, उज्जैन में होना था, इंदौर में होना था, इंदौर पूरा पश्चिम उत्तर नार्थ जो बने वो उसमें होना था। सभी जगह ये दिखाया गया कि वर्क पूर्ण हो गया है, भुगतान निकाल लिया गया। किस प्रकार के काम थे? इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर बदलना थे, लाइनें डालना थी, पोल नए लगाना थे, नई लाइन बिछाना थी, और कई मेंटेनेंस के काम जो होते हैं ट्रांसफार्मर चेंज करने के वो थे, और ऐसे अदर बहुत सारे वर्क थे। उसमें सिविल वर्क था, ग्रिड बनाने का वर्क था। ये सारे वर्क में अगर आप उनकी, मैंने जो नोटशीट जारी करी है, जो डिटेल जारी करे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि वर्क कंप्लीट। कोई काम 30 करोड़ का था तो वो 24 करोड़ में हो गया, आरओबी दिखा के। लेकिन वहाँ 24 का भी नहीं हुआ, 10 करोड़ का काम भी नहीं हुआ, 14 करोड़ सीधे जेब में खा गए। अब ऑडिट विभाग तो आपत्ति नहीं लेगा कि 30 का काम था 24 में कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौके पे 10 का भी नहीं है। इसकी गारंटी किसने दी, लिख के किसने दिया? फीडबैक कंपनी ने। जब इसकी सारी जांच, शिकायत हुई, जांच की गई, तो देवास में 9.5 करोड़ का घपला पकड़ा गया। 9.5 करोड़ का घपला जब एक जगह पकड़ाया तो 28 जगह कितना करोड़ का होगा, उसका मल्टीपल पे आप निकाल लेंगे तो एक जगह 40% का अगर करप्शन है, अन्य जगह को जोड़ेंगे तो वो 250 करोड़ के ऊपर जाता है। आपने अभी शिकायतें कहाँ तक पहुँचाई? मैंने अभी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को भेजी है, कागजों सहित सारी एजेंसी को हम शिकायत विधिवत जो तरीका होता है वो लीगल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टि में लगता है कि इतना गंभीर अपराध है, तो मुख्यमंत्री जी जब बिजली के जरा से बिल के लिए लोगों पे मुकदमे हो जाते हैं, 100 रुपये के लिए बिजली काट दी जाती है, 250 करोड़ जनता के खा गए, टैक्स पेयर के खा गए सीधे सीधे, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इनके लिए भी आप वो वापस सिंधिया जी से पूछने जाएंगे कि मैं इस मंत्री पे कार्रवाई करूं या नहीं करूं? कल कमलनाथ जी आ रहे हैं तो क्या इसकी शिकायत अवगत कराई जाएगी? ये कमलनाथ जी को मैं सब कुछ अवगत कराता हूं, उनको भेज दिया है, वो अपने स्तर पे उस चीज़ को लेते हैं। लेकिन ये जो टेक्निकल स्तर है, जो दस्तावेज हैं वो मैंने जारी करे हैं, ये पूरा मीडिया भी देख सकता है, यहाँ के एमडी से जाके पूछ सकता है कि ये क्या है।